नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे, खास तौर पर उन सभी यंग प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने अभी-अभी कमाना शुरू किया है और अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हर महीने की एक छोटी सी बचत सच में एक दिन बहुत बड़ी दौलत बन सकती है? तो सीधा सवाल, क्या हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी किसी को करोड़पति बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, पर अक्सर सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहते हैं। और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। मैथ्स के हिसाब से ये 100% मुमकिन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ कंपाउंडिंग की ताकत का खेल है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी ये हाँ सुनने में लगती है। और यहीं पर असलियत सामने आती है। भले ही गणित के हिसाब से ये मुमकिन हो, एक हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि लगभग 90% रिटेल इन्वेस्टर्स 3 साल भी अपनी एसआईपी को चला नहीं पाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों नहीं है। तो सबसे पहले चलिए सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, उस गणित की जिस पर यह पूरा सपना टिका है। अभी के लिए हम इंसानी भावनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव को साइड में रखते हैं और सिर्फ शुद्ध गणित को देखते हैं। ये टेबल देखिए। अगर हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी पर एक कंजर्वेटिव यानी कि कम जोखिम वाला 10% का रिटर्न भी मिलता है तो 1 करोड़ तक पहुंचने में करीब 29 साल लगेंगे। अगर हम एक रियलिस्टिक 12% का रिटर्न माने तो ये सफर 26 साल का हो जाता है। और अगर किसी को थोड़ा ज्यादा यानी 15% का रिटर्न मिल जाता है तो यही काम सिर्फ 22 साल में भी हो सकता है। और ये ग्राफ दिखाता है कि ये जादू होता कैसे है। ये जो जे कर्व आप देख रहे हैं, यही कंपाउंडिंग की ताकत है। देखिए, शुरू के कई सालों तक ग्रोथ बहुत धीमी लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन असल वेल्थ तो बनती है सफर के आखिरी सालों में, जब आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। बस इसीलिए टिके रहना इतना जरूरी है। ये बात हमें एक बहुत जरूरी नतीजे पर लाती है। असली जादू रिटर्न के परसेंटेज में नहीं है, असली जादू है टाइम में। बाजार में लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी चीज है। चलिए अब गणित के साफ सुथरी दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया की बात करते हैं। वो दुनिया जहां हमारे इमोशंस और हमारा डर हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि क्यों इतने सारे लोग बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। ये कुछ सबसे बड़े वजह हैं। जैसे ही बाजार थोड़ा सा गिरता है, लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं या फिर उनमें लंबे समय तक इंतजार करने का सब्र नहीं होता। कई बार जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ जाती है और पैसे निकालने पड़ते हैं। और एक बहुत आम गलती है किसी ऐसे फंड के पीछे भागना जिसने हाल ही में बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो। और इसी घबराहट का जवाब इस डेटा में है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि अगर आप सिर्फ 1-2 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो नुकसान का खतरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका निवेश का समय 8 साल से ज्यादा होता जाता है, ऐतिहासिक रूप से नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना लगभग 0 हो जाती है। मतलब लंबा नजरिया शॉर्ट टर्म के डर से बचाता है। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलती की, जिसे कहते हैं सीक्वेंसिंग एरर। इसका सीधा सा मतलब है काम को गलत क्रम में करना। यानी लंबी अवधि के लिए एसआईपी तो शुरू कर दी, लेकिन किसी भी इमरजेंसी के लिए कोई सेफ्टी नेट, कोई इमरजेंसी फंड बनाया ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे बिना नींव के मकान बनाना। और ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि इस गलती का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। सोचिए, अचानक नौकरी चली गई। जिसके पास इमरजेंसी फंड है वो बिना अपनी एसआईपी तोड़े उस मुश्किल वक्त से निकल जाएगा। लेकिन जिसके पास कोई फंड नहीं है, उसे मजबूरी में अपने सालों के निवेश को तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा करते ही कंपाउंडिंग का पूरा खेल खत्म हो जाता है। अब एक और दुश्मन है, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं है पर चुपचाप आपके पैसे की वैल्यू कम करता रहता है। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, यानी इन्फ्लेशन की। ये एक साइलेंट किलर है जो हमारी लंबी अवधि की दौलत को धीरे धीरे खा जाता है। ये चार्ट देखिए। सरकार जो महंगाई का आंकड़ा बताती है वो तो एक औसत है, करीब 6%। लेकिन असल जिंदगी के बड़े खर्चे जैसे बच्चों की पढ़ाई की महंगाई या हॉस्पिटल के बिल की महंगाई, वो तो 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन चीजों के लिए हमारे पैसे की कीमत और भी तेजी से घट रही है। अब इसका असल मतलब समझिए। 25 साल बाद जब आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे तो उसकी खरीदने की ताकत आज के 1 करोड़ के बराबर नहीं होगी। 6% की औसत महंगाई के हिसाब से भी उस 1 करोड़ की असली वैल्यू आज के लगभग 30 लाख रुपए के बराबर ही होगी।
तो हमारा लक्ष्य सिर्फ 1 करोड़ का नंबर छूना नहीं, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर को बनाए रखना है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, गणित समझ लिया और छुपे हुए दुश्मनों को भी पहचान लिया। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। आखिर करना क्या है? ये रहा लंबी अवधि की सफलता का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट। ये एक असली गेम चेंजर है। अगर आप सिर्फ 5,000 की एसआईपी करते रहें तो लक्ष्य तक पहुंचने में 26 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% बढ़ा दें, जो कि सैलरी बढ़ने के साथ आराम से किया जा सकता है, तो आप अपना लक्ष्य 6 साल पहले यानी सिर्फ 20 साल में ही हासिल कर सकते हैं। महंगाई को हराने का यह सबसे असरदार तरीका है। तो ये रहे सफलता के 4 सरल कदम। पहला, इंतजार मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए, चाहे छोटी रकम से ही सही। दूसरा, सब कुछ ऑटोमेट कर दीजिए ताकि अनुशासन बना रहे। तीसरा, हर साल अपनी एसआईपी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, रास्ते पर बने रहिए। बाजार के शोर को नजरअंदाज कीजिए और लंबे समय तक टिके रहिए। तो अंत में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। सवाल ये नहीं है कि 5,000 रुपए से 1 करोड़ बन सकता है या नहीं, वो तो गणित है, वो तो बनी जाएगा। असली सवाल ये है कि क्या हम 20 से 25 साल तक टिके रहने का अनुशासन दिखा सकते हैं, क्योंकि गणित तभी काम करता है जब हम उसे काम करने के लिए जरूरी समय और अनुशासन देते हैं।